ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। मैं डॉक्टर सलीला तिवारी हूँ और मैं करीब 43 इयर्स से ये प्राकृतिक चिकित्सा के प्रैक्टिस करती हूँ और ये मेरे ज़िंदगी का पैशन है, जो कि मैं इस 77 इयर्स की एज में भी बहुत ही इतना ही पैशन के साथ कर रही हूँ। देखिए, हमारे शरीर में 70% पानी है, हड्डियों में भी 13% वाटर है, हमारे ब्लड में तो कितना ज़्यादा पानी ही पानी है। और यही खून हमारे शरीर में सारा ट्रांसपोर्ट की तरह सप्लाई सिस्टम, जो भी खाना खाते हैं, सारे न्यूट्रिशन को भोजन से लेकर के सारे शरीर में फैलाता है। अगर हमारे शरीर में 70% पानी से कम हो जाए तो सारी अव्यवस्था हो जाती है। तो हमारे शरीर में रोज़ाना मल मूत्र पसीना सांस से 2.5 से 3 लीटर पानी निकल जाता है। तो इतना पानी अगर हम नहीं पिएंगे तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, खून गंदा हो जाएगा और शरीर के अंदर आप जितने टेस्ट कराते हो, ब्लड का ही टेस्ट होता है, शुगर बढ़ गई या आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या आपका यूरिक एसिड बढ़ गया, वो सारा जो है उसका कारण ये है कि हमारे शरीर के अंदर खून गंदा हो जाता है। तो पानी जो है सबसे बड़ा मीडियम है जो उसको स्वस्थ रखता है। तो इसीलिए हमारे शरीर में 3 काम लगातार होते रहते हैं। जो भी भोजन करते हैं वो पचता है वही शरीर में पोषण में जाता है। जो पचता नहीं है वो एसिडिटी बन जाता है, जो पचता नहीं है वो सिर में दर्द बन जाता है, जो पचता नहीं है वो गैस, बुखार, बलगम सभी गंदगी बनता है। तो इसीलिए भोजन उतना ही करना चाहिए जो अच्छी तरीके से पच जाए हमारी शरीर की शक्ति के हिसाब से। उसके बाद वही पोषण में जाएगा और उसके बाद शरीर के अंदर से जो बचा हुआ मल है, टॉक्सिन्स है, वेस्ट मैटर है, गार्बेज है, वो शरीर से निकल जाना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारे शरीर में ये 24 घंटे में 8-8 घंटे का हिसाब से ये तीनों काम होते हैं। 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक पाचन का समय है, रात के 8 से सवेरे 4 बजे तक पोषण का समय है और सवेरे 4 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक शरीर में गंदगी निकलने का समय है। तो इसीलिए 12 से 8 जो सूरज की शक्ति लेकर के हमारे अंदर एक जठराग्नि होती है, वो उससे अग्नि लेती है और भोजन को पचाती है। तो 12 बजे जैसे सूरज हमारे सिर पे होता है, पीक पे होता है, तो हमारी जठराग्नि भी पीक पे होती है। यानी 12 से 1 बजे तक लंच करना चाहिए और 7 से 7:30 8 बजे तक मैक्सिमम वो अग्नि खत्म हो जाती है। तो 7 बजे तक हमें भोजन कर लेना चाहिए और लाइट लेना चाहिए, क्योंकि हमें सो जाना होता है, ज़्यादा उस वक़्त एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। और रात भर जब हम सोते हैं तो ये सारा पोषण में जाता है और रात के 8 से सवेरे के 4 बजे तक ये काम होता है। सवेरे 4 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक गंदगी निकलने का टाइम होता है। जीभ गंदी हो जाती है, दांत गंदी हो जाते हैं, आंखें गंदी हो जाती है और मल की भी हाजत सवेरे ही होती है, यूरिन भी सवेरे ज़्यादा आता है। तो इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से उठते ही, आयुर्वेद में भी कहता है प्रातः उत्तिष्ठे उषापान, यानी उठते ही पानी पीने से 50 बीमारी जो है आपकी ठीक हो जाएगी। केवल पानी कम पीने से पथरी का रोग होता है, गॉल ब्लैडर में, आपकी किडनी में स्टोन हो जाता है, आपके हार्ट में ब्लॉकेज होने लगती है, आपके जोड़ों में दर्द होने लगता है, आपका बाल गिरने लगते हैं, आपकी 50 बीमारियां। ब्लड प्रेशर सबसे बड़ा कारण है, खून गंदा हो जाने के बाद सर्कुलेट नहीं कर पाता है। तो ये पानी कम पीने से कम 10,000 बीमारियां संसार में होती है, जो पानी से ही ठीक हो सकती है। लेकिन हम करते क्या है, दवाई खा करके उसको ठीक करने की, इसीलिए जीवन भर हमें दवाई खानी पड़ती है। तो उठते ही पानी पीना चाहिए, कम से कम इसको उषापान कहते हैं। यानी उठते ही आप बासी मुंह बिना ब्रश करे सबसे पहले पानी पीजिए। कम से कम उठते ही आप, आदत नहीं है 2 ग्लास से 3 ग्लास से शुरू करें, लेकिन अंत में 1 लीटर तक पानी पीने लगेंगे। उससे आपके शरीर को अच्छी तरीके से सफाई हो जाएगी, पेट साफ होने लगेगा, यूरिन अच्छी तरीके से साफ हो जाएगा, खून साफ हो जाएगा, बहुत सारी बीमारी से बचाव हो जाता है। उसके बाद प्राकृतिक जिसमें खूब पानी हो, जैसे फल, सब्जियां, सलाद,
वेजिटेबल्स, इनका जूस लेकर के उनको सलाद के रूप में खा के, फल खा के रहते हैं, उनमें शोधन करने की, एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं, शरीर को साफ करने की ज़बरदस्त शक्ति होती है। और शरीर में जब हम खाने लगते हैं और जब भोजन करने लगते हैं तो शरीर का सारा काम जो है भोजन को पचाने में लग जाता है और गंदगी निकलने का काम रुक जाता है। और वो जो गंदगी रुक जाती है, रह जाती है, वही सबसे बड़ी बीमारी का कारण बनती है। तो उसके बाद चाय की जगह अगर हम नींबू और शहद का पानी पिए तो आपके अंदर और भी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। नींबू जो है हमारे शरीर के अंदर इतना अच्छी क्वालिटी का विटामिन सी मिलता है जो शरीर को साफ़ करने में और भी मदद करता है। और उसके बाद अगर हम नाश्ते में एक टाइम प्राकृतिक यानी ऋतु का कोई भी फल है, ऋतु का कोई जो है जूस फलों का लेकर के अगर रहते हैं तो आपके अंदर कभी कोई बीमारी नहीं होनी पाएगी और शरीर का साफ कर देगा। और सारा दिन हमें कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी मौसम के अनुसार, जैसे हम सर्दियों में थोड़ा कम लेने से चलेगा, गर्मियों में थोड़ा अधिक चाहिए, पानी ज़रूर पीना पड़ेगा। पानी का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन भोजन के आधा घंटा पहले और 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो डाइल्यूट हो जाते हैं और शरीर जो है वो ठीक से जो है पाचन नहीं हो पाता है। उससे भी बड़ी बीमारी होती है, गैस बनना, एसिडिटी बनना, ये सारी बीमारी भोजन के साथ पानी पीने से होती है। छोटी छोटी बातों से बहुत सारी बीमारियों से बचाव हो जाता है।
ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। भारत में कोविड-19 रोग से 9,52,743 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 35,175 लोग रोग मुक्त हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए देश भर में 5,28,082 जांच की गईं। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक जांच की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हर रोज 10 लाख तक जांच किए जाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नोएडा, कोलकाता और मुंबई में उच्च स्तरीय सुविधाओं से लैस 3 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि HIV, डेंगू और हेपेटाइटिस बी और सी की जांच के लिए इन प्रयोगशालाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की 23 इकाइयों में विनिवेश करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से पहले ही इसकी अनुमति मिल चुकी है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र निजी क्षेत्रों के लिए खुले हैं। पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले के देवागर और कस्बा क्षेत्रों में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। भारत ने संघर्ष विराम उल्लंघन पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर भोजन के पैकेट और राहत सामग्री पहुंचाने के उद्देश्य से बिहार के कई जिलों में तैनात किए गए हैं। 24 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। दरभंगा जिला बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोविड-19 पूरी दुनिया में सर्वाधिक स्वास्थ्य आपात स्थिति है। इस बीच चीन में नए क्षेत्रों में कोरोना विषाणु महामारी के नए मामले सामने आने शुरू हो गए हैं। चीन संक्रमण का केंद्र रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में कार्य कर रही निजी क्षेत्र की सभी कंपनियों और गैर सरकारी संगठनों से समूह के साथ पंजीकरण करवाने के लिए कहा है। तालिबान ने आरोप लगाया है कि कुछ कंपनियां और गैर सरकारी संगठन अफगानिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। बोलिविया की राष्ट्रपति जिनिन अनेज ने कोरोना विषाणु संक्रमण से मुक्त होने के बाद फिर से अपना कार्य संभाल लिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें। प्लास्टिक की वही चप्पलें पहने जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें। बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं। बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, ATM इस्तेमाल करने से पहले ATM का कीबोर्ड सैनिटाइज करें। पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें। खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे। सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। एक बार सुंदर पर्वत, नदी और वनों को देख नारद जी का भगवान के चरणों में असीम प्रेम जागृत हो गया।
यहाँ तक कि दक्ष प्रजापति द्वारा नारद को दिए गए श्राप की गति भी रुक गई और नारद समाधि में लीन हो गए। नारद की समाधि से भयभीत होकर इंद्र ने कामदेव से प्रार्थना की कि वो किसी प्रकार नारद की समाधि को भंग करे। कामदेव ने नारद की समाधि को भंग करने के अनेक प्रयास किए पर असफल रहा। अंत में भयातुर कामदेव ने नारद के चरण पकड़कर उनकी स्तुति की। इस घटना के बाद नारद के मन में अभिमान जागृत हुआ कि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है। ब्रह्मा
पुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, निज भय डरेउ मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, बढ़ रखवार रमापति जासु। सहित सहाय सभीत अति, मानिहारि मन मैन। गहि सिजाई मुनि चरण तब, कहि सुठियारत बैन। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कहि प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरुआय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलता आपनि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचर जुआवा, मुनि ही प्रसन्नसी हरि ही सिरुनावा। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम आहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनवऊ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरि ही सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुराएहु तबहु। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है LAC को तनाव मुक्त करने के मुद्दे पर चीन की जिद। आलेख डॉक्टर रूपा नारायण दास का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। गलवान घाटी की झड़प में दोनों पक्षों के सैनिकों के शहीद होने के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को मुक्त करने को लेकर भारत तथा चीन के बीच हुई राजनयिक तथा सैन्य स्तर की ताज़ा बातचीत के बाद पूर्वी लद्दाख में गश्ती पॉइंट 14, 15 और 17A पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के कार्य तंत्र WMCC के संरक्षण में लगभग 3 घंटे की लंबी वर्चुअल बातचीत हुई। बहरहाल पैंगोंग त्सो झील के फिंगर 5 से फिंगर 8 के फिंगर क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट को क्रियान्वित किया जाना अभी बाकी है। भारत ने इस स्थिति पर अपना रुख पहले ही साफ कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि भारत चीन के साथ लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के प्रति सम्मान दिखाने और इसका अनुपालन करने को लेकर पूरी तरह से वचनबद्ध है और LAC पर की वर्तमान स्थिति को परिवर्तित करने की किसी प्रकार के एक पक्षीय प्रयास को ये स्वीकार नहीं करेगा। इसी दौरान विदेश मंत्रालय MEA के एक वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों पक्ष कोर कमांडर स्तर की एक अन्य बैठक जल्द ही करने पर सहमत हुए हैं,
जिससे कि इन जगहों को जल्द से जल्द पूरी तरह से मुक्त करने और तनाव में कमी को सुनिश्चित करने के लिए आगे की कार्यवाही की जा सके। दूसरी ओर मीडिया ने चीनी सूत्रों के दावे के हवाले से कहा है कि जमीन पर स्थिति को सामान्य बनाने तथा इन जगहों को मुक्त करने के लिए दोनों देशों के फ्रंट लाइन सीमा रक्षक बलों ने सकारात्मक प्रगति की है। भारत चीन संबंधों के मामले में एक अन्य विकास में भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले की तरह चीन के साथ व्यवसाय अब संभव नहीं होगा, जबकि भारत बातचीत के माध्यम से इन समस्याओं को सुलझाने के प्रयास में है। नई दिल्ली ने स्पष्ट कर दिया है कि ये चीन के साथ व्यवसाय हमेशा की तरह तब तक नहीं करेगा जब तक LAC के सैन्य बल पूरी तरह से वहां से हट नहीं जाते हैं और समझौतों तथा प्रोटोकॉल के अनुसार सीमा क्षेत्रों में तनाव में कमी नहीं लाते हैं। इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व में कहा था कि विकास के इस युग में विस्तार का युग समाप्त होने को है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत किसी देश के साथ व्यापार युद्ध में विश्वास नहीं करता है। बहरहाल कुछ चीनी ऐप्स पर लगाए गए प्रतिबंध भारत की डिजिटल सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक उपाय है। ये उपाय केवल दोनों देशों तथा उनके लोगों के हित में है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा में यथास्थिति की समस्या को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। ऐसे समय में चीन के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय लहर बनी हुई है, तब परस्पर लाभ के लिए दोनों देशों तथा इन देशों के लोगों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने और घावों को भरने में चीन द्वारा की जाने वाली कार्यवाही बुद्धिमानी भरा कदम होगा। ये जीवन का एक सत्य है कि भारत तथा चीन पड़ोसी हैं तथा निरंतर चिंता और तनाव में जीने के बजाय शांति से जीना सदा ही अच्छा होता है। इस वर्ष जब दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब भारत चीन सीमा पर शांति और प्रशांति की बहाली वांछित दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम होगा। ऐसी आशा की जा रही है कि LAC पर जारी सुरक्षा संबंधी दुविधा की जल्द ही आयोजित होने वाली कोर कमांडर स्तर की अगले दौर की बैठक में समाप्त हो जाने की संभावना है। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।